इमाम हुसैन इब्न अली और करबला की दास्तान इस्लामी इतिहास की सबसे दर्दनाक, महान और इबरतनाक कहानियों में से एक है, जो हक सच्चाई और बातिल के बीच एक ऐसी जंग को बयान करती है जिसने इंसानियत को हमेशा के लिए एक पैगाम दे दिया कि जुल्म के सामने सर झुकाना नहीं चाहिए, चाहे कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, हजरत अली और बीबी फातिमा के बेटे थे। उनका जन्म 626 ईस्वी में मदीना में हुआ और बचपन से ही वे अपने नाना की गोद में पले बढ़े, जिनसे उन्हें इल्म, रहमत, इंसाफ और सब्र की सबसे ऊंची तालीम मिली। पैगंबर उन्हें बहुत प्यार करते थे और फरमाते थे कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। यह उनकी अहमियत और मकाम को दर्शाता है। समय बीतता गया और इस्लामी खिलाफत का दौर आया, लेकिन जब यजीद बिन मुआविया सत्ता में आया तो उसने इस्लाम के उसूलों को बदलना शुरू किया और अपने लिए बैत वफादारी की मांग की। यजीद का चरित्र इस्लामी मूल्यों के खिलाफ था, इसलिए इमाम हुसैन ने उसकी बैत करने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मेरे जैसा शख्स यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्होंने समझौता कर लिया तो सच्चाई और इंसाफ का रास्ता खत्म हो जाएगा। यही वह मोड़ था जहां से करबला की कहानी शुरू होती है। जब मदीना में रहना मुश्किल हो गया तो इमाम हुसैन अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ मक्का चले गए। उसी दौरान क्यूफा इराक के लोगों ने उन्हें खत लिखकर बुलाया और कहा कि वे उनके साथ हैं और उन्हें अपना नेता बनाना चाहते हैं। इमाम हुसैन ने हालात को समझने के लिए अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को क्यूफा भेजा, लेकिन वहां हालात बदल गए और मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। इसके बावजूद इमाम हुसैन ने सच्चाई के रास्ते से पीछे हटना मंजूर नहीं किया। इमाम हुसैन अपने परिवार, बच्चों और करीब 72 साथियों के साथ करबला पहुंचे, जहां यजीद की सेना ने उन्हें घेर लिया। ये घटना 2 मुहर्रम 61 हिजरी 680 ईस्वी की है। उन्हें फरात नदी से पानी लेने से रोक दिया गया, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी प्यास से तड़पने लगे। कई दिनों तक ये घेराबंदी चली और हालात बेहद कठिन होते गए, लेकिन इमाम हुसैन और उनके साथियों ने सब्र और हिम्मत नहीं छोड़ी। 10 मुहर्रम का दिन, जिसे आशूरा कहा जाता है, वह दिन आया जब जंग शुरू हुई। एक एक करके इमाम हुसैन के साथी शहीद होते गए। उनके जवान बेटे अली अकबर, उनके भाई अब्बास, उनके भतीजे कासिम और यहाँ तक कि 6 महीने के बच्चे अली असगर तक को बेरहमी से शहीद कर दिया गया। हर एक शहादत एक ऐसी मिसाल बन गई जो आज भी दिलों को हिला देती है। इमाम हुसैन खुद भी आखिरी तक डटे रहे और आखिरकार वे भी शहीद कर दिए गए, लेकिन उन्होंने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। करबला की यह जंग सिर्फ तलवारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह इंसाफ, सच्चाई, सब्र और ईमान की लड़ाई थी। इमाम हुसैन ने अपनी और अपने पूरे परिवार की कुर्बानी देकर ये दिखा दिया कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हर हाल में ज़रूरी है। उनकी शहादत के बाद उनके परिवार की महिलाओं और बच्चों को कैद कर लिया गया और क्यूफा और दमिश्क ले जाया गया, जहां बीबी ज़ैनब ने बहादुरी से यजीद के दरबार में सच को बयान किया और करबला के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाया। करबला की घटना हमें ये सिखाती है कि सच्चाई के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन यही रास्ता असली कामयाबी की ओर ले जाता है। इमाम हुसैन ने हमें ये संदेश दिया कि अगर हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, इंसान को अपने उसूलों पर कायम रहना चाहिए। उनकी कुर्बानी आज भी हर इंसान को ये हिम्मत देती है कि वह अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सके। आज दुनिया भर में मुसलमान मुहर्रम के महीने में करबला की इस घटना को याद करते हैं, इमाम हुसैन की शहादत को सलाम करते हैं और उनकी सिखाई हुई बातों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करते हैं। करबला सिर्फ एक इतिहास नहीं है, बल्कि एक जिंदा पैगाम है जो हर दौर में इंसानियत को राह दिखाता रहेगा।